जी। आपका फेस बिल्कुल नॉर्मल प्रगति मोहंती का दिख रहा है। जी सर। ठीक है। आज आपकी सिस्टर का टर्न है, बट वो आएंगी नहीं आज। क्यों? वो अपने बेटे के साथ के गई, वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इश्यू है कुछ। हम्म। का मैसेज आ गया था। आज कृष्णा आया था सर? हाँ बिल्कुल आया था कृष्णा। अच्छा। अब होपफुली कृष्णा लगातार रहेगा सेशन में। हाँ, वो पढ़ाई तो नहीं हो रहा है ना, हाँ अभी इसलिए। एक्चुअली पता है बात क्या है, उनको जो मैं बता दूंगा ना अभी इस सेशन के अंदर, इन बच्चों को, ये जाएंगे ना, इनके अध्यापक से कहेंगे, तुम कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो तुम, ये बताओ। हाँ। टोटली डिफरेंट। आज जो आप लोगों की जो स्थिति है कि गृहिणी होते हुए ग्रहण लगा हुआ जीवन के अंदर, वो दूर होना चाहिए। ये जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है आज हमारे साथ, समय नहीं मिलता, पैसा नहीं है, आलस आ रहा है, लोग नहीं मिलते, ये नहीं, इन बच्चों के साथ ये समस्या नहीं आने वाली। आप लोग भी तैयार हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि प्रणति जी नहीं आएंगी, टॉपिक हमारा आज का क्या है, याद है मैं टॉपिक क्या लिख कर दिया था मोबाइल पर? वो फोटो। प्रोफाइल ये डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। नहीं नहीं, प्रोफाइल तो हुई, आपका प्रोफाइल क्लास में होगा, वो यहाँ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो देखो सेशन नेक्स्ट ये अलग टॉपिक है, वो था। अलग है। आज के सेशन का टॉपिक क्या है? आप लोग देखते ही नहीं, ग्रुप ही नहीं देखते। सर वो बातों से बात पे करना बोला था। ये बातें पकड़ना, बातों बातों से बातें पकड़ना। बातें पकड़ना। बातों से बातें पकड़ना, थैंक यू सो मच। अब आप लोग अधिकांश ये देखेंगे कि हम लोग जब घर में बातें करते हैं, हमारे शब्दों को पकड़ लिया जाता है कभी कभी। शब्द तीन प्रकार के होते, नोट कर लीजिए। शब्द तीन प्रकार के होते हैं जो हमारे एटम से आधारित होते हैं। एटम किसे कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ पार्टिकल। हर पदार्थ का सबसे छोटा जो अंश होता है उसको कण कहते हैं, अणु कहते हैं, अणु। हर पदार्थ के सबसे छोटे कण को अणु कहा जाता है। और अणु अपने साथ तीन प्रकार की स्थितियां लेकर चलता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रगति जी आ गई हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूसरा होता है पॉजिट्रॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है। और तीसरा होता सर है और एक न्यूट्रॉन। बार, सर और एक बार। हाँ, एक होता है पॉजिटिव चार्ज प्लस। हर एटम के साथ तीन चीजें होती हैं। एक होता है पॉजिटिव साइड, एक होता है नेगेटिव साइड, एक होता है न्यूट्रल, जो सेंटर भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कह देते हैं उसको आप। हमारे जीवन में भी एक होती है पॉजिटिव साइड, एक होती है नेगेटिव साइड, और एक होती है सेंट्रल न्यूट्रल साइड। यहाँ पर मैं पॉज कर रहा हूं। और प्रगति जी, क्या आज आप तैयार हैं अपनी प्रस्तुति के लिए? प्रगति जी क्या तैयार हैं? जी सर। ठीक है, शुरू करें। नमस्ते सर। नमस्ते और माय फ्रेंड्स। मैं प्रणति महांती हूँ, उड़ीसा जाजपुर से। मैं मेरे क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में की हूँ और पिछले 2 साल से मैं मार्केटिंग में जुड़ी हुई हूँ। और मगर मुझे कैसे क्या करना है वो सब सीखने के लिए ये प्लेटफॉर्म में चुनी हूँ। मुझे सर ने बहुत कुछ सिखाने के लिए टाइम निकाल के दिए हैं और मैं इसलिए उनके पास आभारी हूँ। और जैसे कि जहाँ पर भी हम थे
वो सब ठीक सही तरह से हम कैसे कर पाएंगे, वो सब सीखने के लिए मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। और सीखने के लिए तो बहुत चीज है, कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन अच्छे अच्छे चीज, मतलब कैसे लोगों के साथ बात करेंगे, कैसे फैमिली घर में रिलेशन में कैसे कैसे अच्छा रहेगा हमारे लिए, कैसे बात करने से, कैसे लोगों के साथ जुड़ेंगे, टाइम टेबल शेड्यूल कैसे बनाएंगे, उसके हिसाब से हम काम कैसे करेंगे, ये सब सीखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग मेरे जैसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग को इनवाइट ऑल्सो इनवाइट है। और थैंक यू इतने समय मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महेंद्र भाई, कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस पर? बहुत अच्छा मैम जी ने बताया, लेकिन अभी थोड़ा सा मैम जी आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, और ये अपना फैमिली है। जब आप फैमिली के सामने इतना कम कॉन्फिडेंस में बात करेंगे तो बाहर वालों के सामने तो फिर इतने कॉन्फिडेंस से बात बनेगी नहीं। आप कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाइए। आप में अभी नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आप में जानकारियां बहुत आ गई हैं और आप सक्षम हैं सारे काम करने में। कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदूक लेके नहीं बैठा है। इतने आराम मतलब कॉन्फिडेंस कम में बात नहीं करना है किसी से भी। बहुत अच्छा लगा, वैसे प्रस्तुति आपकी बहुत अच्छी है, और आप इतने पढ़े लिखे हो के कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अभी भी, मेरे को लगा ऐसा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी लगा हो। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, अटकिए मत, जो भी आता है वो बोलते जाइए। अटकना नहीं है किसी के सामने भी, क्योंकि आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। स्वाति जी। सर वैसे मैम ने तो बहुत अच्छा बोला, और बेस्ट पार्ट ये बोला कि सीखना जिंदगी का पार्ट है और टाइम सीखते रहना चाहिए। पर सर ने मैम ने अपनी प्रस्तुति थोड़ा सा झिझकते हुए की, और अपने बारे में नहीं बताया। जैसे आप बोलते हैं ना कि थोड़ा अपने बारे में बताइए, बस ये मुझे थोड़ी सी कमी लगी। बाकी तो सर बहुत ठीक था, सब कुछ बहुत अच्छा था। सपना जी। प्रणति जी, आपको एक बात पर फोकस करना है। ये समस्या पहले स्वाति जी के साथ भी थी। आप देखिए, स्वाति जी का बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर जो है वो स्टिल दिख रहा है। मतलब कैमरे की पोजीशन कुछ ऐसे होनी चाहिए कि आपकी बॉडी, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ लाइक दिस, कम से कम कुछ पोर्शन आपका स्टिल दिखना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए कैमरा। और मुझे आपसे इतनी भी उम्मीद नहीं थी, ऑनेस्टली बोल दो, और बहुत अच्छा बोला है। मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने सो फोन किया कि सर मुझे लगता है बोलोगे ही नहीं आप। समझ, कोई बात नहीं। मतलब आपके अंदर ना इतना बड़ा पोटेंशियल है जिसका आपको खुद नहीं पता। महेंद्र भाई ने बोला कुछ नहीं पता, कैमरा हिल रहा है, ये सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। तो अब आपको मैं उसी टॉपिक पे कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि 3 मिनट के बाद मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगा। महेंद्र भाई संभालेंगे सेशन को, मेरे को थोड़ा काम है बीच में। और मंडे से हमारे सेशन का जो रूल है बदल जाएगा। मैं आकर बताऊं क्या करना होगा मंडे से हम लोगों को। फिलहाल अपन बात कर रहे थे कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की तरह। महिलाओं के शब्द हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली बम्बार्डिंग में होते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है उनके अंदर। नेगेटिव वर्ड नहीं होती है, नेगेटिव एनर्जी मतलब आकर्षण के केंद्र होती है। जो महिलाओं की पिच होती है पतली होती है, आकर्षण को अपनी ओर लेती है। पुरुषों के अलग होते हैं, पुरुषों का सीन थोड़ा अलग होता है। ये पॉजिटिव साइड को लेकर चलते हैं। पॉजिटिव वर्ड से शब्द पॉजिटिव साइड पे ज्यादा होते हैं, बट हमें अपने शब्दों को स्टार्टिंग में न्यूट्रल रखना है, सरल रखना है।
हल्का रखना है। महेंद्र भाई आप यहाँ सेशन संभाल लीजिए, मैं 10 मिनट ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप आ जाइए जल्दी, तब तक के हम सभी से बात कर लेते हैं जी। और सर ने जैसे बताया कि आज हमारे को बातों से बातें कंटिन्यू कैसे करनी है, तो आप सभी अगर सही जगह पे हैं तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और कोई आप कहीं ट्रेवलिंग में है, बाहर हैं, तो कोई बात नहीं है। तो सर को थोड़ा सा कहीं काम है, और मेरे को नहीं लग रहा सर को कहीं काम है। सर हमारे को अभी आगे करना चाह रहे हैं, जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बहाना है हम सबको सामने लाने का, और ऐसा ही हमारे को भी अपनी टीम के साथ करना है, क्योंकि हर बार हम ही बोलते रहेंगे तो हमारे डुप्लीकेट कैसे तैयार होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो हम सभी को 6 के 6 साथियों को एक तो आपस में कभी भी हेल्प करना है, और हेल्प करने का मतलब क्या है, आपकी टीम में कहीं पे भी कोई चैलेंज आ रहा है, आप एक 5 मिनट में पहले मैसेज छोड़ देंगे। जैसे लेडीज से मेरे को बात करने में थोड़ी सी वो अनकंफर्ट महसूस कर रही है, तो मैं प्रगति जी को, सपना जी को, या स्वाति जी को, या सुप्रमित मोहंती जी को, किसी को भी मैं मैसेज छोड़ के उनके साथ में कर लूंगा, क्योंकि ये अपना एक परिवार है, छोटा सा एक परिवार है, और ये बहुत बड़ा बनने वाला है धीरे धीरे। और बातों में बातें, मतलब अगर मैंने कहा नहीं 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 आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कुछ उसने बोला, तो उस बात को हमारे को कट नहीं करना है, वहां पे नहीं 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 आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, प्रोडक्ट थोड़े महंगे लगते हैं, है नहीं, मैं पहले ऐसे ही सोचता था, मतलब उस बात को हमने क्या किया, वहां से कंटिन्यू किया है, वहां पे कट नहीं किया। अगर किसी की बात कट करते हैं तो उसको एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि मैंने जो कहा वो उसको ये गलत साबित कर रहा है, वो उसको सही साबित करने में लगेगा, आप उसको फिर बताएंगे कि आप कहीं गलत थे। वैसा नहीं करना, उसको ही कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने का मतलब है, उन्होंने जैसे बोला कि प्रोडक्ट तो महंगे हैं आपके, बिल्कुल सही सर, प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि प्रोडक्ट शुरू में आए तो मेरे को महंगे लगे, लेकिन क्यों हैं ये मैं बता देता हूं सर। जैसे हमारा ऑयल है, मार्केट में ऑयल 160 रुपीज लीटर मिल रहा है, यस, उसने ऑयल का ही उदाहरण लिया या किसी भी प्रोडक्ट का उदाहरण लिया, 160 रुपीज लीटर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सर, सूरजमुखी का तेल जब 160 रुपीज मिल रहा है, तो हम उसके बेस में जाते हैं सर। कैसे, उसका बेस क्या है, सूरजमुखी का जो बीज है उससे ऑयल निकलता है। सूरजमुखी के ऑयल का अगर हम मार्केट में रेट देखें तो 60 रुपए किलो है। वहां पे गूगल में आप सर्च करके इमीडिएट दिखाइए उसको, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है। तो सर मीडियम पकड़ लेते हैं, 60 भी नहीं पकड़ते हैं, 90 भी नहीं पकड़ते हैं, उसको 70 पकड़ लेते हैं, 70। और एवरेज क्या है, किसी में से भी प्रोडक्ट से हम जब उसका ऑयल निकालते हैं तो 33% टू 40% ही ऑयल उसमें होता है। जब हम निकालते हैं, निकालने के प्रोसेस में जाते हैं, तो 60 रुपए किलो नहीं, 70 रुपए किलो इंटू 3 केजी में 1 लीटर ऑयल निकलेगा, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट हो गई 210 रुपए सर, सही है। ये तो उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट हुआ है। उसके बाद उसको जब हम कोल्ड प्रेस में डालते हैं, मशीन में डालते हैं, पैकिंग भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो ये बढ़ेगा या घटेगा सर, तो इसका और कॉस्ट डाल देते हैं, तो इसकी निकालने की और पैकिंग की ही कॉस्ट 250 रुपीज के आसपास आती है। तो सर ये 160 रुपए में कैसे पॉसिबल है, तब उनको बताइए इसमें ये क्या करते हैं। ऊपर पैकेट पे भी लिखा रहता है, सिर्फ हम पढ़ते नहीं है, हम सिर्फ पैसे को पढ़ते हैं कि ये 200 रुपए वाली चीज है जो हम ले रहे हैं, और हमारे को बाजार में ये 160 में क्यों मिल रही है। क्यों मिल रही है, इसका कारण ये है कि इसमें ये 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या
30 रुपए किलो वाला पामल ऑयल डालते हैं, और इससे क्या होता है, इसमें 60% तो ऑयल है जो आप बता रहे हैं सूरजमुखी का, बाकी का इसमें पामल ऑयल डाला है, इसलिए इसने 160 रुपए में दे देगा, क्योंकि 30 रुपए में वो लीटर आता है। 40% इसने लिखा हुआ है, ये 50% ही मिलाएगा, कम थोड़ी मिलाएगा। जिस चीज की कॉस्ट कम है उसको ज्यादा मिलाएगा, जिसकी ज्यादा है उसको कम मिलाएगा। और उस पे पैकेट पे लिखा भी हुआ है कि 60% इसमें सनफ्लावर है और 40% ये है। अब इसकी कॉस्ट निकालिए सर, 160 में दे रहा है वो, तो आपको बहुत कम में हो गया, उससे भी कम में हो गया। ऐसा तो है नहीं कि हम उसके रिलेशन में हैं, हमारे को सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है और हमारे को अच्छा भी नहीं देगा ये, इसलिए उसकी बात को ऐसे कंटिन्यू करना है। और भी एक दो एग्जांपल अगर आपके पास किसी के पास है तो। यस मोहंती जी, यस कम ऑन, आप कंटिन्यू सर कीजिए। वो जो जी जी आप जो बोले वो जो पाम ऑयल मिक्स करके देते हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, हम तो पहले से भी खा रहे थे, पहले तो कुछ नहीं हुआ, अभी आप मार्केटिंग कर रहे हैं इसलिए आपका प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं, पहले तो बिल्कुल हम वही चीज खा रहे थे। जी बिल्कुल, आज तक आपको कुछ नहीं हुआ, आज तक आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे शरीर के अंदर क्या चल रहा है आपको मालूम है। आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे, कल तक तो वो सही था या काम पे गया है और वहां से उसकी बॉडी आई है। इसका मतलब क्या है, मतलब एक गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग की हुई बहुत स्मार्ट रखी है और उसमें इंजन है ही नहीं, तो बाहर से दिखने में तो हम सही दिख रहे हैं, लेकिन अंदर की जो आपकी मशीन है उसको कभी चेक करवाया है आपने? आप जाइए, एक लिपिड प्रोफाइल बनती है 150 रुपए में, देखिए अंदर कितना कचरा है। गाड़ी को चलाने के लिए इंजन होता है, न कि बॉडी। बॉडी तो बाहर दिखाने के लिए है, आप बाहर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, शरीर में तेज है, आप मोटे ताजा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है आपको दिख रहा है क्या? अब तक कुछ नहीं हुआ, भगवान करे आगे भी कुछ नहीं होए, लेकिन ये बताइए कब तक हम मिलावट वाला सामान खा के कुछ नहीं होगा की उम्मीद रख सकते? मोंती जी आप बताइए। अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है, अभी तक आपको कुछ नहीं हुआ। आपके माता पिता के अच्छे कर्मों की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से, आपके इष्ट देवता की सपोर्ट की वजह से आज तक आपको कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। सर, लेकिन और उसमें और क्या सर, जी मैं और लेकिन और क्या बोलेंगे, जैसे कि वो लोग हमारे बातें सुने, तो ऐसे ही तो बोलते हैं हम, लेकिन वो जो घुस जाता है दिमाग में वो तो ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महंगा का एक तो ये हो गया, और एक क्या है, जी सर बिल्कुल, हम ऑयल क्यों खाते हैं ये आप बता दीजिए। हम खाते हैं, सभी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ऑयल क्यों खाते हैं, आटा क्यों खाते हैं, हम फ्रूट क्यों खाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम आटा क्यों खाते हैं, स्वाति जी बताइए। सब भूख लगती है तो भोजन में सबको अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। जैसे कुछ लोग रोटी ज्यादा फेवर करते हैं, कुछ चावल ज्यादा खाते हैं, किसी को ऑयली फूड पसंद होता है। पर हमें तो कार्बोहाइड्रेट मतलब मिलता आपको है कहने का तो मतलब है हम पेट भरने के लिए आटा खाते हैं। हाँ सर, भूख यस, लगती है तो खाती है सर। जबकि इसका अगर साइंटिफिक रीजन देखें तो आटे में फाइबर होता है, और फाइबर हमारे जितने में विटामिन मिनरल जो शरीर में जाते हैं उनको अवशोषित करने का एक अच्छा साधन है, और फाइबर हमारी बॉडी को चाहिए भी। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए अच्छे आटे में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आप जो आटा खा रहे हैं, क्या आपने कभी चेक किया उसमें फाइबर की मात्रा कितनी है?
नो कभी नहीं चेक किया। सर, ये कैसे चेक बस, होगा? ये तो मतलब मालूम ही मुश्किल नहीं है है, ना चेक हम करना। पेट भरने के यस लिए खा सर। रहे हैं, तो पेट भरने के लिए तो नमक भी हाँ। खा सकते हैं ना। ये तो है। पेट भरने के लिए नमक भी खा सकते हैं, पेट भरने के लिए अनाज ही क्यों, पेट तो अभी मैं बोलता हूँ जैसे बच्चे मिट्टी खा के भी भर लेते हैं, तो आप क्यों रोकते हैं उनको? खाने दीजिए उनको, बच्चे तो खाते हैं, जब उनको भूख हाँ, तो लगती है खाते हैं। वो उसके शरीर के लिए उनको नुकसानदेह है सर जानकारी ना। नहीं है, वो तो बच्चे हैं, लेकिन आपको हम्म। तो जानकारी होनी चाहिए कि हम गेहूं क्यों खाते हैं, हम ऑयल क्यों खाते हैं, हम घी क्यों खाते हैं, हम सब्जी क्यों खाते हैं। हाँ, इतना हमारे को मालूम है कि जो सस्ते वाला प्रोडक्ट है वो ही खाना चाहिए, महंगे और सस्ते की कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज को हम एक संतुलित मात्रा में खाएंगे तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। जैसे हम चाय बनाने के लिए उसमें ज्यादा पानी डाल देंगे, चाय पत्ती कम डालेंगे, चीनी उससे भी कम डालेंगे, दूध दिखाएंगे ही नहीं, तो लगेगा यार ये क्या बना दिया। एक बैलेंस तो चाहिए ना। अभी एक बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका नया इंजन है, नई गाड़ी है, आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल लगा लिया, उसके बाद उसमें केरोसिन डाल लीजिए, कितने दिन चलेगी वो सारी चीजों को तो हम रिपेयरिंग कर भी सकते हैं। हमारे को आज जो सस्ता लग रहा है ना, और हमारे को बताया भी गया है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोएगा एक ही बार। एक बार। वो लाएगा तब उसको जरूर कष्ट होगा, लेकिन उसके लाइफ टाइम उसके जो रिजल्ट हैं, जो बॉडी को जो मिलना है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो महंगा और सस्ता कुछ भी नहीं है, हम जितना पैसा बचाते नहीं है, आपका लेवल कर लीजिए। अगर आपने 2 लीटर के हिसाब से 160 वाला खरीदा और 210 वाला खरीदा, तो साल का हुआ आपका डिफरेंस 40 रुपए का हिसाब से भी पकड़े तो 12 चौके 36, 360 रुपए, 360 रुपए, और 20 साल का कितना हुआ इंटू 20, मतलब 6,500 रुपए। लेकिन अगर आपको ब्लॉकेज आ गया, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, तो उसका एवरेज कॉस्ट निकालिए कितना है मिनिमम, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, साइड सर्जरी हो गई तो 5 लाख, और उसके बाद भी आप एडजस्ट करते रहेंगे जिंदगी भर। तो ये एडजस्टमेंट आप अच्छे के लिए पहले से शुरू कर लो, आगे भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना आपने, हमेशा दवाई खा के। तो उसको ऐसे कंटिन्यू करना है, उसकी बात को काटना नहीं है, उसकी बात को काटना नहीं है। बिल्कुल मैं भी यही कर रहा था यार, मैं तो 1 रुपए किलो वाले ला रहा था, तू तो 2 रुपए किलो वाले तो लेके आ रहा है सब्जी वगैरह, मैं तो जो गाय का डालता था वो लेके आ रहा था, मेरे को तो पेट ही भरना है ना। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, उसके जो न्यूट्रिशन है वो होने ही चाहिए उसमें। आगे हमारे बीच में प्रगति जी हैं, प्रगति जी कंटिन्यू कीजिए, आप भी कुछ बताइए। और मैं सर से आज्ञा लेके ये भी चाहूंगा कि हम सब आपस में भी टीम में सहयोग जरूर करेंगे। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अगर मेरी कंपनी में नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपके कंपनी के प्रोडक्ट जो सर म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गए। क्योंकि सर भी हमारी ऐसे हेल्प कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें किसी भी कंपनी में हैं, हमारे को अच्छे चीज और अच्छे प्रोडक्टों से मतलब है, न कि हमारे को किसी के पर्सनल लाइफ से या किसी की कंपनी से। क्योंकि हमारा मेन मोटो वो यही है कि आपस में हम सहयोग करें, एक दूसरे का सपोर्ट लें और आगे बढ़े, टीम वर्क काम करें। तो किसी का भी प्रेजेंटेशन मेरे को अच्छा लगा, उसका प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा, मैं उनकी आईडी पे खरीदूंगा। ये खुला ऑफर मैंने मेरी तरफ से दिया है, सर से एक बार इसकी आज्ञा जरूर ले लेंगे। मैंने पूछा नहीं था सर से, क्योंकि हम दूसरों की भी तो हेल्प कर रहे हैं, रिलायंस वाला मेरा रिलेशन में नहीं है, आप तो फिर भी जान पहचान है, डेली आपसे बात होती है,
तो आप सबकी मैं हेल्प करूंगा, मैं पर्सनली जरूर करूंगा। जो जो प्रोडक्ट मेरे को लगेंगे आपकी कंपनी में हैं, अच्छे हैं, महंगे सस्ते का मेरे को कोई टेंशन नहीं है। महंगा है तो मैं थोड़ा ले लूंगा। तो सर आ गए हैं सर। थैंक यू सो मच ओवर आपने टू। संभाला। और पहले आप सुनिए, मंडे से आपको क्लास कैसे लगने वाली है। जी सर। सबके जूम आईडी है? ओके। जूम आईडी है ना? मंडे को, हाँ यस सर, सर। जूम आईडी। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को सबके अलग अलग आईडी से क्लास अब लॉन्च होगी। बिल्कुल सर। सर मेरा नहीं है। बना देंगे, क्यों बना देंगे। टेंशन ले रहे हो? आपके आपका आईडी लग जूम जाएगा। आईडी है तभी तो आप देखिए, ज्वाइन कर पा रहे हैं। देखिए आप लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, कई स्टेशन मिस हो चुके हैं, आपको थोड़ा फास्ट चलना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है, लोगों की भीड़ आने वाली है, संभाल नहीं पाएंगे हम लोग। यस सर। थोड़ा फास्ट। मंडे से हम लोग के टोटल 6 लोग ग्रुप है, अब वीक में 6 दिन होते हैं। हर शनिवार को मैं लॉग इन करूंगा केवल। मंडे को एक, ट्यूसडे को एक, वेडनेसडे को एक लिस्ट बनी हुई होगी। अब जो भी लॉग इन करेगा, आप सभी का यूजर आईडी पासवर्ड एक साथ मिल जाएगा, हम लोगों को वन शॉट हो जाएगा। जब तक हमारा पेड आईडी नहीं आता है, तब तक पेड आईडी, तब तक इस पर हम लोग काम करेंगे। और जिसका जो टर्न होगा उसको काम ये करना है, जब लॉग इन करेगा तो सेटिंग में जाके स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कर देगा। यस सर। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और महेंद्र भाई के पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, प्रगति जी के पास शायद ना हो, स्वाति जी के पास शायद ना हो, प्रणति जी के पास शायद ना हो, सपना जी के पास शायद ना हो। शेयरिंग ऑप्शन होते ही जिसके पास लैपटॉप है रिकॉर्ड करेगा, लेकिन हम अपलोड नहीं करेंगे। जिसका टर्न होगा वही अपलोड करेगा अपने चैनल के ऊपर। बात समझ जी आ सर, गई? बिल्कुल। यस सर। मैं अकेला नहीं हूँ, 6 के 6 लोग के 6 वीडियो 6 दिन में अपलोड होने चाहिए। इससे आप लोग के उसका वजन बढ़ेगा। दूसरा, आपको एटलीस्ट एक स्लाइड वाला काम या व्हाइट बोर्ड वाला काम सीखना है। व्हाइट बोर्ड कैसे ओपन करते हैं ये सब मैं सिखाऊंगा 1 to 1 आपको, लेकिन आपको ये खुद आना चाहिए। कभी भी हम लोग कंपनी की या प्रोडक्ट की कोई प्रस्तुति नहीं करेंगे, हमें केवल नेटवर्क मार्केटिंग की प्रस्तुति करनी है। ओके सर, नेटवर्क बिल्कुल। मार्केटिंग किस चीज की डिमांड करती है, आई थिंक आप सबको पता लग चुका है। यस सर, यस सर। नहीं तो अलग अलग वीडियो, जैसे मॉर्निंग वीडियो था मेरा, उससे बताया नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज की डिमांड करती है। हमारे माइंड में एक चीज ये भी चलती है नॉर्मली कि डिजिटल नहीं तो कुछ नहीं। तो मित्रों, डिजिटल में केवल आपको जूम की मीटिंग आनी चाहिए। ओनली मीटिंग इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। क्योंकि अगर आपके अंदर एक्सपर्टाइजेशन आना शुरू हो जाएगा, टीम आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डालना शुरू कर देगी। अरे महेंद्र भाई को तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मुझे कुछ आता ही नहीं है पीछे। हम लोग क्या करेंगे, 6 लोग हैं तो एटलीस्ट हर व्यक्ति किसी एक टूल को सीखे, किसी एक टूल को, सब पर नहीं जाना। वो आपको चूज करना आप किस टूल पे अपनी मास्टरी चाहते हो। टूल 4 टूल ही टोटल, 4 तो अदर देन जूम। फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम का टूल है ही नहीं फिलहाल। कौन सा टूल है? वो है ही नहीं, हम लोग यूज करते हैं। तो हमें अल्टीमेट, इंस्टाग्राम। जी सॉरी सर, इंस्टाग्राम भी तो है। इंस्टाग्राम। छोड़ दो, छोड़ दो, सब बेकार है। देखो आपको ना भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। मैं तो कहता हूँ किसी मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। कैनवा सीखना है सबको, ध्यान रखो, कैनवा सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। कैनवा सबको आना चाहिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके। ओनली कैनवा इज इंपॉर्टेंट, जो सिखाया जाएगा आपको। ठीक है। अगली चीज जो है,
मंडे को sorry, कल आपकी जो क्लास होगी, कल मैं आपको ये बताऊंगा कमेंट कैसे लिए और दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए महेंद्र भाई का कोई वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और उसमें 500 कमेंट आए हुए हैं, उसके अंदर घुस के मेरे को लीड जनरेट करने का तरीका सिखाऊंगा। ये वन ऑफ द वेरी ट्रिकी आइडिया होता है। आपको उसमें पढ़ते हुए नीचे होते हुए ये देखना कौन कह क्या रहा है। आपको अपना कमेंट बड़ा सा लिखकर छोड़ देना उसके पास और भूल जाना है। क्लियर हो गया? जो मैंने फॉर्म शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, आपको उसमें कम से कम वीक में 1 या 2 बार जाकर चेक करना है कि कोई नई एंट्री तो नहीं आई है। मैं अपना पूरा डेटाबेस आपसे शेयर कर दूंगा, पूरा डेटाबेस। ये सारी लीड सबके लिए ओपन रहेगी, फ्यूचर भी ओपन रहेगा सबके लिए। अरे लीड है, कोई बात यूज करो ना, क्या दिक्कत जा रही है? तो पॉइंट पे वापस आते, कल बाकी डिस्कस करेंगे। तो हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पिच के अकॉर्डिंग काम करती हैं। यदि पिच पतली होगी, ध्यान रखना, पिच पतली होगी, तीखी होगी, तो इसको हम नेगेटिव श्रेणी में लेकर आते हैं। नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं कि नकारात्मक में नहीं आ रहा हूं, नेगेटिव मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन बेस्ड वर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? भागता है, भागता है, और पॉजिट्रॉन खींचता है। समझ गए? उदाहरण के तौर पे H2O, ये सूत्र है पानी का। H2O सूत्र है पानी का। इसमें ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 पॉजिट्रॉन से मिल जाते हैं, तो हाइड्रोजन चिपकता है, ऑक्सीजन भगाता है। बात समझ आई आपको? तो शब्दों की अगर पिच आपकी जो होती है महीन है, उसमें तीखापन है, तो ये हमेशा सामने वाले बंदे के हार्ट पर सीधा इंपैक्ट डालेंगे। हार्ट पर, देखिए हार्ट पर अटैक डालेंगे। अगर शब्दों में भारीपन है, मोटापा है, तो क्या होगा? ब्रेन पर इंपैक्ट डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ब्रेन पर। हम इसका बकायदा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और कुछ होते हैं, जय श्री राम, हल्के शब्द, बहुत ही हल्के शब्द। ये आपके हृदय में करेंगे, दिमाग में करें, पूरी बॉडी को कंपन कर देते हैं। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल लाइफ को लेकर देता हूँ। आज सुबह सब लोगों ने एमएमसी तो किया ही होगा, एमएमसी करते हैं। और हमारे नसीब भाई ने क्या कही थी बात? डिजिटल फ्रीडम कोच। आपने नोट किया होगा कि वो खुद डिजिटल ढंग से नहीं बन पाए, तो हमें क्या सिखाएंगे वो? नोट किया था आपने कि नहीं नोट किया? मतलब कहने का ये है कि स्लाइड्स कौन सी आ रही है, बोल कुछ रहे हैं और मिसमैच हो रहा है बीच में। अगर आप उस वर्ड, जैसे मान लो अब प्रगति जी करती हैं, उनसे मिस्टेक होती है तो चलेगा। उन्होंने नहीं बोला मैं डिजिटल फ्रीडम कोच हूं। आप डिजिटल फ्रीडम कोच हैं, तो आपको करना क्या है? आपकी स्लाइड्स, आपका वीडियो परफेक्ट आना चाहिए। मैंने प्रैक्टिस, पहले मेरे से नहीं होता, प्रैक्टिस की, तो क्या हो रहा है? जब मैं दिख रहा हूं तो स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो मैं नहीं, और प्रॉपर स्क्रीन आ रही है पूरी। इससे अच्छा इम्पैक्ट आता है। ये कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा प्रेजेंटेशंस के अंदर। तो हमें अब करना क्या है? अब महेंद्र भाई जब करते अपने मोबाइल से कर रहे होते हैं, तो मोबाइल की टेक्निक अलग होती है, लैपटॉप की टेक्निक अलग होती है काम करने की। ये सिखाया जाएगा आपको। दैट इज द ओनली डिजिटल वर्क। तो जब हमारे शब्दों में, आप उसको कैसे परख सकते हैं? आप अपनी श्रीमती जी से बात कीजिए और श्रीमती जी अपने पति से बात कीजिए, आपको समझ आएगा कि शब्दों में, अब जैसे मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ ना, मेरे पास शब्द पता कौन से हैं? शब्द आप प्रोटॉन। कैच कीजिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। नो, न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं है। प्रोटॉन कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है? कहाँ पॉजिटिव। पर इम्पैक्ट हो रहा है? इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है? ब्रेन पे हार्ट सर में कि ब्रेन पॉजिटिव। में? हार्ट में ब्रेन कि पर। ब्रेन? हाँ, ब्रेन पे सर पॉजिटिव वर्ड। ब्रेन पर ध्यान रखिए प्रगति जी। ब्रेन, आपके ब्रेन को टैकल कर रहा हूं मैं।
अब मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं कुछ ऐसी बातों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जो हमारे हार्ट टचिंग होती है, जैसे हम कैसे हंसें, कैसे रोएं, कैसे मतलब फील, जहां पर फील आती है, अनुभूति आती है जिन शब्दों में, हार्ट टचिंग हो जाती है। और जहां पर नॉलेज आती है वो ब्रेन टचिंग। आप लिख सकते हैं पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं वो ब्रेन टचिंग, क्यों? क्योंकि वो हमको क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज दोनों में ही है, बट एक की नॉलेज नॉर्थ ओरिएंटेड होती है, एक की नॉलेज साउथ ओरिएंटेड होती है। क्योंकि हम लोग जब पब्लिक स्पीकिंग पे जाएंगे ना, जब बात उसकी करेंगे, हमें शब्दों को उस प्रकार से लेकर चलना है। हमारे शब्द नाटकीय होने चाहिए। नाटकीय का मतलब क्या होता है? जैसे कल मैंने नाटक किया था आपके सामने, बहुत बड़ा, आप पकड़ नहीं पाए थे, महेंद्र भाई ने पकड़ लिया था तुरंत। मैंने कहा कि ऐसे लोग टुच्चे होते हैं, लेकिन 80% और 20% तुरंत महेंद्र भाई ने पकड़ लिया। अब ऐसा क्यों किया पता है आपको? गलती से अगर ये पॉलिटिकल लोगों के पास पहुंचे, अभी तो वाट लगा देंगे वो, समझे आप? मुझे ऐसे किसी शब्द का उपयोग नहीं करना जो कि पॉलिटिकल स्टंट बन जाए। डिप्लोमेटिक होना है आपको। भाई मेरे लाइफ में मैंने बहुत से गधे देखे, पर ऐसा कोई नहीं देखा जैसे मैं खुद हूं। सामने क्या लगेगा कि मेरे को तो नहीं बोल रहा, भी अपने को बोल दे, लेकिन बोला उसको है मैंने इनडायरेक्टली। गधे के दो कान होते हैं। तेरे दो कान है पर तू गधा तो नहीं है। कौन से वर्ड है? डिप्लोमेटिक। इसे कहते हैं कौन से वर्ड? कौन से वर्ड हो गए? नेगेटिव की पॉजिटिव या न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल, बिल्कुल ठीक। हमें पता कहाँ खींचेंगे, हमें खींचना है। जिन शब्दों को हम खींचकर हार्ट या यहाँ पर लेकर जाओ, न्यूट्रल वर्ड हो जाते हैं। हमें सामने वाले व्यक्ति की अगर प्रशंसा करनी है तो थर्ड व्यक्ति की प्रशंसा करते वहां जोड़ दो। सामने व्यक्ति की बुराई करनी, थर्ड पर्सन की बुराई करके वहां जोड़ दो। उसको नहीं, खुद को जोड़ो। अब मैं क्या करता हूँ समाज में, मैं बहुत बुरा हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा, आप मेरे से बोलिए, समझ गए? उसको लताड़ भी दिया, भाई ये मेरे से बोलिए। मैं तो जा यार, तू जा यहाँ से। गेटिंग? कि मैं उसके मुंह के शब्द छीन के खुद ही बोल देता हूँ जानबूझकर, ताकि वो बंदा पहले शांत हो जाए। तो ये न्यूट्रल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मीटिंग देखो, हो सकता है कि कुछ बातें आपको मैं प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, बट फील से आप सबसे सीख पाएंगे। हमें सामने वाले व्यक्ति को ये समझना है कि जब तक इसके हार्ट के अंदर छेद नहीं कर देता तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। दिमाग में छेद नहीं करना, हार्ट में छेद करना है नेगेटिव वर्ड्स से। नेगेटिव वर्ड्स कौन से हो रहे हैं? जो उसको तीखेपन में लेके जा रहे हैं। और तू नहीं कर सकता, और तुझे नहीं आता, तो कर सकता है यार। गेटिंग? सर मीटिंग एंड हो जाएगा। हाँ, मीटिंग एंड हो जाएगा। नहीं दुआ दुआ करने क्या हो जाएगा? सर मीटिंग एंड हो जाएगा, 1 मिनट है और। ना ना, किसने कह दिया? अच्छा, वैसे मीटिंग एंड हो दिख जाएगा। रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग 5 मिनट फिर ज्वाइन करते हैं, 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं, फिर 5 मिनट के बाद। हाँ, कल आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। हाँ जी। कल का आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था, समंदर, पेड़, वो कैसे किया था आपने? कैसे किया था मैंने? लीजिए। कल के सेशन। वाह, यस, यू सो क्यूट। ये कैसे किया था? ये सब सब मुझे ये सब बहुत सिखाने वाले अट्रैक्ट थे, सब करता है। सिखाऊंगा आपको, निश्चिंत है, सब सिखाऊंगा आपको। ये अच्छा। अभी लैपटॉप से ही होगा ना, ये मोबाइल लैपटॉप से से नहीं? ही होगा, लैपटॉप से ही होगा। हम लोग टॉपिक वापस आते हैं अपने। हमारे टॉपिक था कि शब्दों की धार को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। आपको शब्दों को अपनी बॉडी से बाहर निकालते समय 3 पॉइंट पर फोकस करना है, ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है दिस, ब्रेन। पहला पॉइंट कौन सा है? ब्रेन।
यहां से जो भी शब्द निकलेगा वो ब्रेन को टच करेगा। तो कौन सा वर्ड होगा ये? पॉजिटिव वर्ड। दूसरा शब्द हार्ट से निकलेगा। दूसरा शब्द हार्ट से निकलेगा, ये कौन सा वर्ड होगा? नेगेटिव वर्ड। और तीसरा शब्द नाभि से निकलेगा, वो कौन सा होगा? न्यूट्रल वर्ड। ब्रह्म स्थान का न्यूट्रल वर्ड होता है। और ये प्रैक्टिस से होगा। इमिडिएटली बिल्कुल मत होगा, आप आज बोला कल से आप बोलना शुरू कर दोगे। आपके शब्दों में खनक, तरंग और कंपन पैदा हो जाएगी। और कोशिश करनी है कि हमारे मैक्सिमम वर्ड नाभि से निकले, न्यूट्रल, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को देख के उसको ट्विस्ट कर सके। इसको हम लोग प्रोफेशनल भाषा में कहते हैं डिप्लोमेटिक करेक्टर वर्ड, नाटकीय शब्द। इस पर विशेष ध्यान देना है। तो यदि हमें ये सीखना है तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको अपनी कोई भी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना है, कम से कम 10 मिनट रोज, बोल बोल कर। क्योंकि धार्मिक पुस्तक जैसे रामचरितमानस पढ़नी शुरू कर दी आपने, तो आप ऑटोमेटिकली अपने ब्रह्मनाद को एक्टिवेट कर लेंगे। इसको, नाभि को एक्टिवेट कर लेंगे। दूसरी चीज, कोशिश करें यदि हो सके तो रेगुलर या अल्टरनेट डेज पर ठंडे पानी के टब में पैर रखकर बैठें अपना। जो टब में पानी भर लिया, ठंडा पानी, उसमें पैर रखकर बैठे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। गर्मियों में पानी ठंडा होना चाहिए और सर्दियों में पानी गर्म होना चाहिए। इससे ब्रेन और नाभि एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रेन और नाभि। और जब भी पानी पिएंगे आप लोग, ये पानी मेरे सामने है इस समय, जब भी आप पानी पिएंगे तो पानी को देखना है और क्या बोलना है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब आप ये सोचेंगे आई लव यू के पीछे का फंडा क्या है। कल रात को मैंने फंडे के ऊपर चेक किया कि मैं क्या सही हूं या गलत हूं, आपसे शेयर करता हूं मैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अभी शेयर करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। ये जो आई लव यू शब्द है ना, इसमें इतनी बड़ी पावर है जो अभी आपको हिला देगा। ये अब मैंने क्या किया पता आपको? पीछे से मैंने किया क्या? क्या आप लोग देख पाए मैंने क्या किया? जी बताएं। मैंने पीछे से क्या क्या आपको दिखा, नहीं दिखा? सर दिखा। हाँ आप कुछ किए और पता नहीं क्या किए। हाँ, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा था ना। हाँ। अब जब स्क्रीन आपके सामने, स्क्रीन परफेक्ट स्क्रीन सामने आपके आ गई, जो आपको दिखाना मेरे को सबको सामने आ गया आपके, इसे कहते हैं परफेक्शन। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने एक लाइन, आई लव यू। स्पेलिंग ठीक लिखी है प्रकृति जी मैंने? जी सर। थैंक यू सो मच। अब पढ़िए क्या मतलब है इसका। आपके सामने है, इसका मतलब क्या होता है। 36 क्या है? हमारी बॉडी को छोड़ के सभी ऑर्गन्स हैं 36, क्योंकि हमारी बॉडी स्किन 37th ऑर्गन होता है।
आपके नाम की संख्या शुभ है, आपके नाम से हुकूमत और उच्चाधिकार प्रकट होता है। अब एक वर्ड क्या आता है इसी के अंदर? आई थैंक यू। सी द वर्ड आई थैंक यू। अगर आप थैंक यू बोलेंगे तो भी 31 आएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर होता है। सी करेक्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके पीछे थीम क्या आ रहा है। एक हम यूज करते हैं वर्ड आई एम सॉरी। चेक कीजिए, इसको इंडिकेट कर रहा है 3 नंबर, जुपिटर। आई एम सॉरी। नेक्स्ट इसके अंदर एक वर्ड आता है फॉरगिव मी। क्या करेक्टर आता है? अगेन 3। कुछ समझ आया आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जब मैंने लिखा आई लव यू, क्या चीज आई? मंगल। क्या आया? मंगल, 9 नंबर। और जैसे ही मैंने लिखा आई थैंक यू, कौन सा नंबर आया? 32, चमत्कारी नंबर। इसलिए जब हम कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलते हैं ना हम लोग, हाँ। हम उसके अंदर एक आकर्षण पैदा कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन जब बोलते हैं आई एम सॉरी, मीन्स हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं, हम लोग जुपिटर की ओर जा रहे हैं। ये जो 4 लाइनें आती है ना होपनोपनो के अंदर, कल स्टडी किया इसके पर रात को बैठ के मैंने, आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए पानी आपके सामने है, आइदर यू कैन डू होपनोपनो या फिर आई लव यू ओनली। ये पूरी टेक्निक सिखाऊंगा आपको फ्यूचर में। जिन शब्दों का आप प्रयोग करने जा रहे हो नपे तुले होने चाहिए, ये धीरे धीरे आएंगे। इसके लिए लिखना जरूरी है, अपने बारे में जानना जरूरी है। सभी लोग किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अपने आप को तैयार रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको जब सेशन आप लोग लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। और एक मेरे को माइंड में और चीज आई है अभी, कि हम जब तक हमारे पास आईडी नया नहीं आता हम करेंगे क्या? जैसे पहले मैंने अपना आईडी ओपन कर दिया, जैसे ही खत्म होता है स्वाति जी ने आईडी ओपन कर दिया, 1 घंटा हो गया पूरा हमारे लिए, दैट्स मोर सफिशिएंट। ब्रेक होगा ही नहीं उसके अंदर। प्रगति जी अपने सिस्टर को आप जूम आईडी बनाना सिखा दीजिएगा, या आप क्रिएट करके उनको आईडी दे दीजिएगा। यदि कर पाए ना मैं खुद करूंगा, अगर नहीं कर पाए तो मैं कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। हाँ, बोझ नहीं, इजी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, कुछ स्वाति जी कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने बोला अपने शब्दों पे, मतलब वो किस फील्ड में हो सकता है, अपने नेचर पे, अपनी हॉबी पे, या अपने स्टडी जो सब्जेक्ट पसंद करते हैं उस पे। मतलब दोबारा बोलें। और आपने कहा अपने बारे में आपको अच्छा सा कंटेंट लिखना है, तो हमारा तो जैसे किसी की हॉबी होती है कुछ डिफरेंट करने की, या नेचर में, या अपने नेचर के बारे में, सिंपल नेचर है, पर्सनैलिटी के बारे में, या एजुकेशन के बारे में। नहीं, एजुकेशन कुछ नहीं लिखना आपको। मैंने कल क्या से कहा था, मैं अपने विषय में क्या सोचती हूँ, मैं अपने विषय में क्या सोचती हूँ, ये जानने के लिए मुझे अपने से बाहर निकल के खुद को देखना होगा। मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, मेरी जो शब्द कितने अच्छे बोलती हूँ, मैं केयरिंग कितना अच्छा करती हूँ। मुझे थोड़ा सा अपनी चाल में सुधार करना है, मुझे थोड़ा सा लोगों के को समझने का अधिक प्रयास करना है। लिखिए, और लिखिए कल पेन मैंने एंड मीरा के पेपर। सामने किया हाँ, ये सारी चीजें की, कल मैं आधे घंटे बहुत खुश फील किया मैंने मीरा के सामने में
सब कुछ किया और मैं फिर आधे दिन बाद फिर से उसी चीज में, मतलब जैसे ये आपसे होगा, सीखते हैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता ये है, चीज, फिर ये, आधे दिन बाद फिर वही हाँ, नॉर्मल। ये चीज होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। जहां पर भी आपको हैवी पर लगे बता दे रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीक से सेशन का रवैया टोटली बदल जाएगा। मतलब हो सकता है मंडे को प्रगति जी का सेशन हो, वो शुरुआत करें, ट्यूसडे सपना जी का हो, वेडनेसडे महेंद्र जी का हो, वो ही शुरुआत करेंगे और लगभग आधा सेशन वही लेंगे। उसके बाद पूरा सेशन आपको लेना है। गेटिंग? ये मत सोचो आप क्या सिखा रहे हो आप, ना मैं को सिखाओ ना आपको सिखा रहे हो। आपने अभी तक जो कुछ जाना डिलीवर करो। कौन हो? डिलीवरी मैन बनना है, डिलीवरी। इसलिए अभी आप लोग, मैं खुद अभी डिलीवर कर रहा हूँ, अभी तो ट्रेनिंग शुरू ही नहीं हुई आप लोगों की डिलीवरी, क्योंकि देख लिया मैंने इतने दिनों के अंदर कि आप लोग का इस समय बाजार को लेकर हाल बहुत बुरा है। हम लोग शुरू तो कर देते कोई भी चीज, लेकिन सीखते ही नहीं शुरू में। नीड नॉट वरी, हमारा जो ओवरऑल जो प्रैक्टिस चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और अभी हो सकता है आपको मैं लाइव या फिर वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कि अपनी टीम का स्ट्रक्चर तैयार कैसे करना होता है। टीम स्ट्रक्चर जानते हो ना, कि लोग आ रहे, जोड़ने कैसे हैं, कहाँ लगाने, पता ही नहीं हमको। तो आज के लिए इतना काफी है। आप सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाइए, सबका सबको जाना, कहीं ना कहीं जाना है। हम लोग मिलेंगे 2 बजे डिजिटल वर्कशॉप में। ठीक है, सभी को नमस्कार। नमस्कार।